बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिट ऑडिटिंग। ठीक है। तो किसी भी इदारे में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ पॉलिसी बनाने या रिस्क असेसमेंट तैयार करने से मुअस्सर नहीं बनता। ठीक है, बल्कि इसकी असल कामयाबी इस बात पर मुनहसर होती है कि आया निज़ाम अमली तौर पर सही काम कर रहा है या नहीं। इसी मकसद के लिए ऑडिटिंग किया जाता है। ठीक है। जो ये जांचता है कि इदारे का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मौसर रहा या नहीं। ठीक है। तो ऑडिटिंग दरअसल इदारे की सेफ्टी निज़ाम का हेल्थ चेक होता है। Auditing is the systematic, objective, critical evaluation of an organization health and safety management system. तो सिस्टमेटिक का मतलब है मुनज़्ज़म तरीक़ाकार। ऑडिट किसी इत्तेफाकी या गैर रस्मी मुआयने का नाम नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद अमल होता है। इसमें पहले से तयशुदा तरीका, चेकलिस्ट और मायार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुनज़्ज़म अंदाज इस बात को यकीनी बनाता है कि ऑडिट मुकम्मल और काबिल इत्तेमाद हो। फिर ऑब्जेक्टिव होता है, गैर जानिबदाराना जायजा होता है। तो ऑडिट जाती राय या अंदाजे पर मबनी नहीं होता, बल्कि शवाहिद, रिकॉर्ड्स और हकाइक की बुनियाद पर किया जाता है। ऑडिटर को गैर जानिबदार रहना जरूरी है ताकि नताइज आपके पास दुरुस्त हो। फिर क्रिटिकल इवेल्युएशन होती है, तनकीदी तजिया होता है। ऑडिट सिर्फ देखने तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये सवाल करता है कि क्या निज़ाम मुअस्सर है, क्या पॉलिसी नाफिज इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या बेहतरी की ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। ठीक है। तो ये गहराई से जायजा लेने का आपके पास अमल होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड ऑडिट? ठीक है। तो इंस्पेक्शन चेक्स द वर्क प्लेस। इंस्पेक्शन, अच्छा जी, तो इंस्पेक्शन बुनियादी तौर पर काम की जगह के जिस्मानी हालात को चेक करता है, जैसे सफाई, मशीन गार्डिंग या पीपीईज इस्तेमाल करना। चेक रिकॉर्ड्स, कभी कभार महदूद रिकॉर्डिंग भी चेक किए जाते हैं, मतलब रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है। फिर यूजुअली क्विक इंस्पेक्शन, हमारे पास जल्दी हो जाती है। ठीक है। ये मुख्तसर वक्त में आपके पास मुकम्मल हो जाती है। लोअर कॉस्ट, कम वसाइल और कम अखराजात दरकार होते हैं। बेसिक कंपिटेंस रिक्वायर्ड, सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर भी इसको कंप्लीट कर सकता है, कोई भी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत इसके लिए दरकार नहीं होती। बेसिक कंपिटेंस से ही काम चल जाएगा। पार्ट ऑफ एन ऑडिट, तो इंस्पेक्शन खुद क्या है हमारे पास, ऑडिट का एक हिस्सा है। लुक्स एट द फिजिकल रियलिटी, तो इंस्पेक्शन ये सिर्फ मौजूदा हालात देखता है, सिस्टम की गहराई को नहीं देखता। जबकि ऑडिट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करता है। पॉलिसी हो गए, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क्स आपके पास हो गए, और रिकॉर्ड्स का आपके पास तफसीली जायजा लेता है। फिर प्रोसीजर्स को एग्जामिन करता है, ये देखा जाता है कि तहरीरी निज़ाम अमली तौर पर आपके पास नाफिज है या नहीं। वर्कर्स को इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है। ताकि असल सूरत हाल को मालूम किया जा सके। स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई किया जाता है, कानूनी और बैन अवी मायार से मुआजना किया जाता है। वर्क प्लेस को चेक किया जाता है, फिजिकल इंस्पेक्शन भी उसकी होती है। ठीक है। कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। ऑडिट कई दिन या हफ्ते ले सकता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की साइज पे डिपेंड करता है। यूजुअली एक्सपेंसिव, ज्यादा वसाइल दरकार होते हैं, ज्यादा अखराजात आते हैं ऑडिट पे। रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, तो ऑडिटर तजुर्बेकार होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए काबिलियत दरकार है। और लुक्स एट मैनेजमेंट सिस्टम दैट लाइज बिहाइंड हिम, तो ये हादसात के पीछे मौजूद मैनेजमेंट निज़ाम का भी आपके पास जायजा लेता है। प्री ऑडिट प्रिपरेशन, जो हमारे पास ऑडिट की मुद्दत और शेड्यूल वाज़ेह होना चाहिए ताकि सरगर्मी आपके पास मौसर ना हो। तो टाइम स्केल है, टाइम स्केल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। फिर स्कोप ऑफ द ऑडिट, तो ये तय कर किया जाता है कि ऑडिट किन मौजूआत पर होगा। ठीक है। सिर्फ फैक्ट्री का होगा या पूरे इदारे का आपके पास होगा। ठीक है। एरिया एंड एक्सटेंट,
किस मकाम या डिपार्टमेंट का जायजा लिया जाएगा, हु विल बी रिक्वायर्ड, किन अफराद की शिरकत आपके पास जरूरी होगी, व्हाट डॉक्यूमेंटेशन विल बी रिक्वायर्ड। तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड्स पहले से इसके लिए तैयार किए जाते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिट के दौरान सरगर्मियां, तो ऑडिटर्स तीन बुनियादी तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेपर वर्क रिव्यू हो गया आपके पास, तो दस्तावेजात और रिकॉर्ड्स का जायजा लिया जाता है ताकि निज़ाम की मौजूदगी आपके पास साबित हो सके। फिर इंटरव्यूज, मैनेजर्स और वर्कर्स से बात करके मालूम किया जाता है कि पॉलिसी अमली तौर पर इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। फिर ऑब्जर्वेशन है, तो काम की जगह पे रवैयों को और सरगर्मियों का बराह रास्त मुशाहिदा किया जाता है। ऑडिटर क्या करता है, आता है पेपर वर्क देखता है, डिमांड करता है पेपर वर्क की जिसमें डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स हो गए आपके पास। फिर वो वर्कर्स और मैनेजर्स को क्या करता है, इंटरव्यू करता है, और इसके अलावा वो ऑब्जर्वेशन करता है, काम की जगह को देखता है, इक्विपमेंट्स को देखता है, एक्टिविटीज और जो वर्कर्स है उनके जो बिहेवियर है, रवैया है, उसको देखता है। अच्छा जी, ऑडिट के दौरान हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स इनकी एग्जामिनेशन होती है, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, क्या पॉलिसी मौजूद है, अपडेटेड है और इम्प्लीमेंटेड है। रिस्क असेसमेंट एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ये देखा जाता है कि खतरात की निशानदी हो रही है और कंट्रोल मुअस्सर है या नहीं, या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मौजूद है या नहीं। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स देखते हैं कि क्या आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ट्रेनिंग देते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, जॉब कौन कौन सी देते हैं। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के माइन्यूट्स को भी देखा जाता है। मशीन्स की मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हो गई, ठीक है, उसका भी जायजा लिया जाता है। मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स को भी देखा जाता है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो सेफ्टी टूअर्स हो गए उसका डेटा, इंस्पेक्शंस का डाटा और सेफ्टी सर्विस का डाटा भी देखा जाता है। इसके अलावा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हो गई, वो देखी जाती है, उसका डेटा देखा जाता है। नियर मिस की रिपोर्ट्स को भी एग्जामिन किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन सी इमरजेंसी अरेंजमेंट्स की है, उन अरेंजमेंट्स का जायजा लिया जाता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है उनको भी जांचा जाता है, ठीक है। रेगुलेटर विजिट्स की जो रिपोर्ट्स है या इन्फोर्समेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कौन कौन से एक्शंस लिए हैं उसको भी देखा जाता है। वर्कर की जो कंप्लेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड्स, उनको भी क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है। फिर एट द एंड ऑफ द ऑडिट क्या होता है, क्लोज आउट और मीटिंग होती है। ऑडिट के अख्तिताम पर नताइज मैनेजमेंट के साथ शेयर किए जाते हैं। एक रिटन रिपोर्ट, ठीक है, तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी जाती है जिसमें शामिल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और रिकमेंडेशंस। तो तमाम सतह की मैनेजमेंट सिफारिशात नाफिज करने की जिम्मेदार हो जाती है, ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और जो जितनी सारी लेवल की मैनेजमेंट के साथ इम्प्रूवमेंट्स को, रिकमेंडेशंस को कम्युनिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। ऑडिट अक्सर सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी होता है, सर्टिफिकेशन के लिए, जैसे आपके पास ISO 45001 सर्टिफिकेशन है। अच्छा जी, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, किस चीज़ की, एक्सटर्नल ऑडिट्स की, ठीक है। एडवांटेजेस आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, अंदरूनी असर से आज़ाद होता है, फ्रेश पेयर ऑफ आइज, नई नज़र से मसाइल सामने आते हैं, कड़ी नज़र होती है ऑडिटर की मसाइल पर, ठीक है। वाइडर एक्सपीरियंस, मुख्तलिफ सनतों का तजुर्बा फ़ायदा देता है, ठीक है। और रिकमेंडेशंस ओपन कैरी मोर वेट, तो बैरूनी सिफारिशात ज्यादा संजीदगी से ली जाती है। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसके एक्सपीरियंस भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, और वो जो चीज़ें सजेस्ट करता है तो उसकी रिकमेंडेशन, उसकी बातों में क्या होता है, वजन होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस है, एक्सपेंसिव है, ज्यादा अखराजात उस पर आती है, टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब एक आपके पास तवील अमल होता है। may not understand the business so make him practical suggestions, lack of business understanding हो सकती है, पास तजावीज अमली नहीं होती आपके पास, ठीक है। फिर वर्कर इंटिमिडेशन, तो वर्कर्स आपके पास दबाव में महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिट्स की कुछ आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है।
लेस एक्सपेंसिव होता है, कम लागत आती है, बिजनेस नॉलेज होता है, ऑडिटर्स ऑलरेडी नो द बिजनेस सो व्हाट कैन बी रियलिस्टिक अचीव्ड। ठीक है, तो ऑडिटर्स अपने इदारे को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि क्या करना है। ठीक है, इम्प्रूव ऑनरशिप ऑफ इशूज। ठीक है, तो मसाइल हल करने की जिम्मेदारी बढ़ती है। बिल्ड्स इंटरनल कॉन्फिडेंस, तो इदारे की महारत में भी क्या होता है, इजाफा होता है। अच्छा, कुछ हमारे पास इंटरनल ऑडिट के डिसएडवांटेजेस है और इश्यूज में भी मिसयूज, वाकफियत की वजह से खामियां नजरअंदाज हो सकती है। लिमिटेड इंडस्ट्री नॉलेज हो सकता है, आपका इंटरनल जो ऑडिटर हो उसके पास नॉलेज इतनी ज्यादा ना हो, मुख्तलिफ उसका एक्सपीरियंस नहीं होता मुख्तलिफ सेक्टर से। लैक ऑफ ऑडिटिंग स्किल्स, तो तरबियत की जरूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर हो सकता है आपका जो ऑडिटर हो इतना ट्रेन ना हो। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, हो सकता है कि दाखिली दबाव असरअंदाज हो सकता है आपके ऑडिटर पर, मतलब इंटरनली किसी मैनेजर वगैरह का उस पर इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ऑडिटिंग एक ताकतवर मैनेजमेंट टूल है जो निज़ाम की कारकर्दगी जानता है, कानूनी तामीर यकीनी बनाता है, मुसलसल बेहतरी को फरोग देता है और हादसा की रोकथाम में मदद देता है।